Let's see the question. Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें बोला गया है कि वो स्टेटमेंट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है बट oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। oogenesis मतलब जो स्टेटमेंट जो रहेंगे वो oogenesis के लिए सही है और सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए सही नहीं है। देयर आर 5 स्टेटमेंट्स, ठीक है, जरा हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis दोनों में हैप्लॉइड गैमेट तो बनते ही हैं। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, तो दोनों हैप्लॉइड बनते हैं, मतलब ये दोनों, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है। क्वेश्चन पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू और oogenesis के लिए फॉल्स स्टेटमेंट हमको सर्च करना है। तो पहला वाला जो है वो तो ट्रू जा रहा है, दोनों के लिए ट्रू जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। बच्चों मियोसिस जब होता है, हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात अभी डिटेल में भी चर्चा करूंगा मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बनते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कुल मिलाकर बात है कि स्पर्मेटिड से लास्ट में जाके क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन होता है। कहना चाहिए जो स्पर्मेटिड होता है उसके अंदर आपको पता है एक नॉर्मल सेल जैसा रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें होती हैं। बट जो स्पर्म है उसके अंदर हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होती है। तो हेड के अंदर गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं, फिर टेल होती है। तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है ये स्पर्मेटिड से, जब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। उसमें लास्ट में ये स्टेप होती है, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना जो है, जिसको अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये लास्ट में होता है। बट oogenesis के बारे में ऐसा नहीं है। oogenesis में आपको पढ़ा है, यदि आपने पढ़ा होगा तो oogoनियम होते हैं और उससे प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte जो, ये तो माइटोटिक फेज होती है। प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस 1 होता है, तो एक बड़ी सेल बनेगी, उसको अपन सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, और एक पोलर बॉडी बनती है। तो एक वो छोटी सी रहती है, ऑल्दो बोथ आर हैप्लॉइड, बट सेकेंडरी oocyte बड़ा है साइज में। यहां पर साइटल 1 का अनइक्वल डिवीजन होता है। प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनता है और एक साथ में पोलर बॉडी बनती है, तो पोलर बॉडी छोटी रहेगी और सेकेंडरी oocyte बड़ा रहेगा। तो डिफरेंशिएशन जो है पहले ही स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि मियोसिस के बाद हुआ है, मियोसिस 1 में ही ये डिफरेंशिएशन हमको दिख रहा है। आया समझ में? स्पर्मेटोजेनेसिस में वो पहले हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट में हो रहा है। स्पर्मेटिड से स्पर्म मियोसिस कंप्लीट होने के बाद होता है। ठीक है, बट oogenesis में क्या हो रहा है, मियोसिस 1 जब हुआ वहीं पर डिफरेंशिएशन हो गया है, मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो अपन ठीक मान सकते हैं, बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन है मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। बच्चों मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मान लिया मैंने कि प्यूबर्टी के समय जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ती है, कहना चाहिए होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो स्टिमुलेट करता है। तो स्पर्मेटोगोनियम से, माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर मियोसिस होगा, मियोसिस 1 तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा तो स्पर्मेटिड बनेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मियोसिस आकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, कहना चाहिए मतलब जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, तो वहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं माइटोसिस से, उसके बाद फिर मियोसिस कंटिन्यूअसली होता रहेगा। बट oogenesis में ऐसा नहीं होता। oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। और आपने पढ़ा होगा कि वहां पर जो कहना चाहिए फॉलिकल्स होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज जो रहती है, तो वहां पर मियोसिस के अंदर अरेस्ट होता है। ठीक है, और बाद में जब प्यूबर्टी ऑनसेट होता है उसके बाद आगे की प्रोसेस आगे बढ़ती है। मियोसिस फिर बाद में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस हो रहा है, माइटोसिस के बाद मियोसिस कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, बट oogenesis में एम्ब्रियोनिक स्टेज में
oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बट वहां पर मियोसिस वाली जो प्रोसेस होती है वो अरेस्ट हो जाती है बीच में, आगे की प्रोसेस प्यूबर्टल ऑनसेट पर होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है, बट oogenesis के लिए वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर लिखा है इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर एफएसएच हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें आप देखेंगे कि इट इज कंट्रोल्ड बाय एलएच हार्मोन। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो प्रोसेस है ये बेसिकली एफएसएच हार्मोन तो इन्फ्लुएंस करता ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके अंदर टेस्ट मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का भी इन्फ्लुएंस होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो ये लिखा है इट इज कंट्रोल्ड बाय एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो है एफएसएच हार्मोन बेसिकली इसको कंट्रोल करता है, एफएसएच हार्मोन, ठीक है। और इसमें फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन में ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपन को जो है करेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। और इट इज इनिशिएटेड बाय एट प्यूबर्टी, इट इज इनिशिएटेड बाय एट प्यूबर्टी। तो ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में तो सही है, बट oogenesis के लिए वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम देखते हैं इसमें कि टोटल स्टेटमेंट्स आपके जो हैं, पहला वाला जो है इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। तो ये तो ठीक है, दोनों के लिए सही है, ठीक है। और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये बेसिकली दोनों के लिए अपन मान सकते हैं, क्योंकि एफएसएच एलएच के बारे में कॉमन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे तो स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये जो है ये बेसिकली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है उस हिसाब से सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है, बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है। थोड़ा हम और इसको समझते हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पर होती है। किस पर होती है? प्यूबर्टी पे। और स्टेप्स क्या होती हैं? स्पर्मेटोगोनियम, वहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये वाला मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1, और ये वाला मियोसिस 2 होता है, और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन होता है लास्ट में, ठीक है। oogenesis में देखेंगे हम कि oogoनियम रहते हैं, ये प्रोसेस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte बनेगा, ये माइटोटिक फेज है, माइटोसिस है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मियोसिस 1 जो है पूरा नहीं हो पाता है, आगे की प्रोसेस प्यूबर्टी में होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें अपन फिर से स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, हाँ ये दोनों के लिए सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के लिए दोनों के लिए सही है, यहाँ है ना। सेकंड ऑप्शन डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होगा, बट oogenesis में डिफरेंशिएशन पहले ही हो जाता है। डिफरेंशिएशन पहले ही हो जाता है मतलब आप देखेंगे कि जो प्राइमरी oocyte रहता है जब डिवाइड होता है आगे जाके, तो इससे एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। छोटी सेल को पोलर बॉडी बोलते हैं, बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। फिर सेकेंडरी oocyte आगे फिर फर्टिलाइजेशन के समय, ये ओवुलेशन के समय होता है, ओवुलेशन के पहले। और लास्ट वाली जो प्रोसेस है मियोसिस 2, मियोसिस 2 ये फर्टिलाइजेशन के समय होता है। इसमें मैच्योर ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। तो इसमें डिफरेंशिएशन पहले ही हो गया है। यहां पर क्या होता है डिफरेंस, ये स्पर्मेटिड जो भी बनते हैं ये लास्ट में फिर वो स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। डिफरेंशिएशन कब हो रहा है? लास्ट में हो रहा है, ठीक है। और यहां पर डिफरेंशिएशन पहले ही हो जाता है, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक है, बट oogenesis के लिए फॉल्स हो गया है। मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल्स
ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा बट oogenesis में नहीं होगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय LH हार्मोन एंड FSH सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH निकलते हैं और दोनों के दोनों का इन्फ्लुएंस जो है उनके मेल्स में टेस्टिस पर इन्फ्लुएंस रहेंगे और फीमेल में ओवरी पर इन्फ्लुएंसेस रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को, ठीक है, तो अपन इसको करेक्ट मान लिया कि मतलब जो है दोनों के लिए ठीक है। और इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो चालू होता है प्यूबर्टी पर, बट oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों इसमें जो है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रू फॉर स्पर्म बट फॉल्स फॉर oogenesis, तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है।